पाई चार्ट चल रहा था। आवाज आ रही है सभी लोगों को? चलिए आइए। चलिए लिखिए सभी लोग। पाई चार्ट में लास्ट क्या हुआ था? डबल वाला हो गया था क्या? डबल वाला हो गया था। कितने क्वेश्चन हुए थे डबल वाले में? दो हुए थे। बोलिए। दो हो गए थे आप लोगों के। चलिए भाई, आइए हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर लिखिएगा सभी लोग। दूसरे चैप्टर उसमें क्या था? दूसरा चैप्टर उसमें क्या था? आप लोगों को बताया गया होगा 5 चैप्टर का नाम। अगला क्या है? रेखा चित्र है। चलिए, रेखा चित्र से पहले आप लोग पढ़िए एक क्वेश्चन। एक चैप्टर का नाम लिखेगा। लिखिए दंड आरेख। चैप्टर का नाम लिखेगा दंड आरेख। थोड़ा सा फास्ट करिएगा। दंड आरेख आप लोगों को चैप्टर का नाम लिखना है। नहीं, वो सब नहीं। नंबर दिए है ना? चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। ले लें क्लास, लाइव चल रहा है ना। चलिए आइए चर्चा करते हैं। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करें। चैप्टर का नाम क्या था? हम्म चैप्टर का नाम बताइए। दंड आरेख। इसको हम बोलते हैं क्या? बार ग्राफ। ठीक है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बार ग्राफ में सीधे क्वेश्चन पे। थोड़ा सा क्वेश्चन लगेगा कि साफ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो स्पष्ट दिख सकता है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और आप लोग जल्दी जल्दी डायग्राम बना लीजिए। जल्दी जल्दी डायग्राम बना लीजिएगा। क्लियरिटी दिख रहा होगा? जल्दी करिए, पहले डायग्राम बनाइए। पहले डायग्राम बनाइए सभी लोग। जल्दी करिए, पहले डायग्राम बनाइए। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर जिसको नहीं दिख रहा होगा वो थोड़ा सा अपनी क्वालिटी बढ़ा लेगा, मोबाइल की क्वालिटी। ऐसे मुझे जहाँ तक अनुभव लग रहा है कि क्वेश्चन दिख रहा है। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी डायग्राम को बनाइए। थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी और आसानी से क्वेश्चनों तक पहुँच जाएंगे। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, जल्दी करिए। बनाने में इतना टाइम लग रहा है।
चलिए आइए शुरू करते हैं। बड़ा कर दिया है भाई, अब इससे बड़ा तो मुश्किल है डायग्राम। नहीं दिख रहा है, जल्दी करिए। बन गया है। थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है क्या डायग्राम को? ज़्यादा बड़ा करेंगे फट ना जाए। चलिए जल्दी करिए। देखिए एक चीज़ तो गायब हो गया, दिख रहा है ना, बड़े होने पर एक चीज़ खत्म हो गया होगा। क्या खत्म हो गया होगा वो सब आपको पता चल रहा होगा, क्या चीज़ गायब दिख रहा है। ये वाली लाइनिंग गायब दिख रही है। ये जो 4 लिखा है ना वो यहाँ वाला था। यहाँ वाला बड़ा करने पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। चलिए अगले क्लास में ये सारी दिक्कतें ख़त्म कर देंगे। ये डायग्राम है, बना लीजिए। ये इसके बाद डायग्राम है, इसको बना लीजिए। ठीक है, जल्दी करिए। चलिए भाई आइए देखते हैं। नंबर लिख देते हैं। ये जो था वो 2.5 था, ये जो है 4 है, ये 3 है, ये 5 है, यहाँ पे जो है वो 3.5 है, यहाँ पे है 4.5 है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 5 है टोटल, और ये 5.5 है, ये 5.5 है, ये 4 है, ये 6 है। जल्दी करिए। अब तो क्लियरिटी दिख रही होगी, अब तो क्लियरिटी दिख रही होगी सभी को। बन गया है तो आगे बढ़े। सभी को डायग्राम बना लिया सभी लोगों ने? चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करें, स्टार्ट करें। चलिए देखिए आइए, ये तो आपका डायग्राम था। इसमें कह रहा था कि ये जो कलरफुल वाला है उसका ए है, और ये जो बिना कलरफुल वाला है वो बी है। अब इसके पहले निर्देश को पढ़ते हैं कि ये निर्देश है क्या, क्योंकि निर्देश पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि ये क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग निर्देश पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करके, थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो शायद निर्देश पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे निर्देश लिखा हुआ है आप लोगों का, अगर क्लियर दिख रहा है तो एक बार मुझे बता दीजिए। क्लियर दिख रहा है तो एक बार मुझे बता दीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी निर्देश लिखिए, बैठने वाले, बैठने वाले फटाफट निर्देश लिखें। बैठने वाले सभी लोग फटाफट निर्देश लिखिए। हाँ ठीक है, चलिए। निर्देश में क्वेश्चन लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक पुस्तक का सह लेखन यक्स और वाई द्वारा किया गया है। एक पुस्तक का सह लेखन यक्स और वाई द्वारा किया गया है। भारत में और विदेश में पुस्तक का मूल्य क्रमशः 800 रुपया और 1000 है। मतलब भारत में 800 का तो विदेश में 1000। भारत में और विदेश में बिक्री कर पर अर्जित स्वतंत्र शुल्क अर्थात रॉयल्टी जो है 10% और 16% है। स्वतंत्र शुल्क अर्थात रॉयल्टी की धनराशि यक्स को और वाई के बीच 5:3 के अनुपात में वितरित किया गया है। दिया गया स्तंभ 2012 से 16 के दौरान भारत ए और विदेश बी में बिक्री पुस्तक की संख्या दर्शाया गया है। जल्दी करिए।
हो गया भैया? क्वेश्चन लिखा करिए, क्वेश्चन लिखा करिए। हो गया? पीछे वाले सभी लोग सीधा बैठे हैं, लट्ठोड़ी वाले। सभी लट्ठोड़ी वालों का क्लास रविवार को मेरा रहेगा। सभी सर लोगों की कल छुट्टी रहेगी और लट्ठोड़ी में ही क्लास रहेगा मेरा। लट्ठोड़ी में ही मेरा क्लास रहेगा। चले, बन गया है डायग्राम। इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिखने के बाद अब हमको समझना है ये कहाँ आया है, ये पहले जानिए। देख रहे हैं, ये एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 10/7/2000। कब? 19। अब आपको लग रहा होगा, पहले तो ईमानदारी से वो हाथ उठाएं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या कह रहा है। अब देखिएगा, इस लेवल का जब आप पढ़ेंगे ना, तब जाके छोटे छोटे किसी भी लेवल का एग्जाम आसानी से क्या करेंगे, हल कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। चले, केवल एक प्रश्न देगा। इतना कथा कहने के बाद केवल एक ठो प्रश्न दिया है, सोचिए। पूरा कथा कहने के बाद केवल एक ठो प्रश्न बना के रखा है, ये वाला। केवल एक ही प्रश्न ही बना कर रखा है बस। ठीक है, तो वहां पे तो आपको स्क्रीन बोर्ड पे वैसे ही क्वेश्चन मिलने वाला है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो हम सीधे आगे बढ़ जाते। ठीक है, अगर क्वेश्चन लिख लिए हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो इंतजार करें, फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अपने अपने कॉपी पे सभी लोग देखें। चलिए, सभी लोग अपने अपने कॉपी पे देखें, अपने अपने कॉपी पे देखें। बोर्ड पे कम, कॉपी पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो अब अगर हम बात कर ले जाते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो देखिए कहना क्या चाह रहा था। कॉपी में देखते रहिएगा सभी लोग। एक पुस्तक का हस्त सहलेख यक्स और वाई द्वारा किया गया है। भारत में और विदेश में पुस्तक का मूल्य क्रमशः 800 रुपया और 1000 है। भारत में और विदेश में बिक्री अर्जित स्वतंत्र शुल्क रॉयल्टी 10% और 16% है। स्वतंत्र शुल्क अर्थात रॉयल्टी धनराशि यक्स और वाई में 5 संबंधी 3 के अनुपात में वितरित किया गया है। अब बार ग्राफ 2012 से 16 के दौरान भारतीय और विदेश बी की बिक्री पुस्तक की संख्या दर्शाया गया है। निम्नलिखित परिस्थितियों में अर्जित स्वतंत्र अर्थात रॉयल्टी का अनुपात x द्वारा 2013 का, x द्वारा 2013 का और 14 में, 2013 और 14 में भारत में पुस्तकों की बिक्री, 2013-14 में भारत की पुस्तकों की बिक्री, ये देखिए 2013 में देखिएगा 3 है और 2014 में 3.5 है। बात समझ रहे हैं?
ये सभी सैकड़ा में बिका हुआ है, सभी किस में बिका हुआ है, सैकड़ा में बिका हुआ है, याद रखिएगा। अब यहाँ यक्स तथा वाई, यक्स द्वारा 2013 और 14 में भारत में पुस्तकों की बिक्री जो है, यहाँ पे अब बताइए अगर देखा जाए तो यक्स द्वारा 2013-14 का कुल कितने पुस्तक बिक्री हुई है, कुल कितना पुस्तक बिक्री हुई है। अगर हम देखें कि 2013 और 14 में देखा जाए भारत में पुस्तक 3 बिक्री हुई, यहाँ पे कितना बिक्री हुई, अरे भैया ए वाला ग्रुप भारत का है, ए वाला ग्रुप किसका है, भारत का, अब बी वाला ग्रुप किसका है, विदेश का। तो अब बताइएगा भारत में अगर हम देखें तो भारत में, अब ध्यान से देखिएगा, अगर थोड़ा सा अब स्क्रीन बोर्ड को बड़ा कर रहे हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा बोर्ड पे, आप थोड़ा सा बोर्ड पे आप देखिएगा तब समझ में आएगा, ये बात को समझने का प्रयास करिए। ये बताइएगा अगर क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था कि भारत ए है, ए वाला ग्रुप क्या है, भारत है, और डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये जो कलरफुल वाला है वो कौन सा है, ए, मतलब भारत है। अब बताइएगा अगर भारत के 2003 की बात करें तो 3, और अगर 2013 की बात करें तो 3, और 2014 की बात करें तो कितना, 3.5। अरे बोली, तो इसका मतलब अगर हम कहें कि 2013 और 14 की अगर हम बात करें तो 3 + 3.5 बराबर कितना, 6.5 × 100 बराबर कितना, 65 कि 650, 650 होगा। अरे बोलिए, तो आप बताइएगा ये 650 बुकें बिकी, कितने बुकें बिकी, 650 बुकें यहाँ पे बिकी। अब कहां पे 650 बुकें बिकी, तो भारत में। जवाब क्या होगा, भारत में कितनी बुकें बिक गई, 650। अब ये बताइएगा हमने एक चीज देखा कि 2013 और 14 में 3 + 3.5, 3 प्लस कितना, 3.5, इसका मतलब 6.5 × 100 बराबर ये कितना हुआ, 650 बुक बिक गई। अब 650 बुक बिक गई होंगी, बात को समझिएगा, 650 बुक बिक गई होंगी, जिसमें कह रहे थे कि भारत में अगर बिकती है तो कैसे रुपया लगेगा, 800 रुपया लगेगा। अगर भारत में बिकती है, भारत में बिकती है तो 800 रुपए में एक किताब बिकेगी, बात समझ रहे हैं। अगर भारत में बिकता है तो उसे रॉयल्टी कै % मिलेगा, कै % मिलेगा, इसका मतलब 650 बुक, एक बुक की कीमत 800, तो 650 बुक की कीमत कितनी होगी, और इसी पर उसे रॉयल्टी मिलने वाला है, और रॉयल्टी कितना मिलेगा, 10%। रॉयल्टी कितना मिलेगा, 10%। इसका मतलब ये 0 से 0 खत्म हो गया, और बाकी ये गुणा कर देंगे तो 8 × 5 = 40, और 8 × 6 = 48, और 4 कितना, 52,000 रुपए का लाभ हुआ या बिका। बात समझ रहे, 52,000 रुपए का बिका। अरे सही है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो सही है। अब बात कर ले जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब हमने तो भारत का निकाल दिया, अब किसका निकाल दे, विदेश का, वाई ग्रुप वाले विदेश में 2015 और 2016 का। आप लोग खुद निकाल के दिखाइए, चलिए जल्दी करिए। नहीं निकल पाया, निकल रहा है, कितना, 62, बहुत बढ़िया, जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए, चले। अब देखिएगा अगर हम आप लोगों से ये कहें, चर्चा करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम आप लोगों से ये कह दें कि 2015 और 2016 में, 2015 में 5.5 है, बोलिए, अरे बोर्ड पे तो देख लेते आप लोग,
2015 में अगर हम आपसे कहें तो 2015 में कितना है 5.5, 5.5 और 2016 में कितना है 6 है, तो टोटल कितना हुआ 11.5 और 11.5 गुणे कितना कर दें 100 बराबर 1100 कितना 1100, ये तो सही है। अब 1150 बुकें तो बिकी, लेकिन किस रेट से बिकी, किस रेट से बिकी 1000 से बिकी, और जब 1000 से बिकी तो इस पे भी कुछ ना कुछ रॉयल्टी मिलने वाला है, 16% रॉयल्टी मिलने वाला है, तो 16 बटा में कितना हो जाएगा 100, 16 बटा में 100। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपका कुछ ना कुछ उत्तर जरूर बनेगा। 0 से 0, 0 से 0 कितना 1 लाख कितना 74,000, सही है। अरे बोलिए 1,74,000 कुछ लोग बता रहे हैं। अब 1,74,000 आया विदेश वाला, और भारत से आया कितना 92,000। लेकिन हमने एक चीज अभी नहीं बताया, इसमें चर्चा नहीं किया। क्या चर्चा नहीं किया था, तो अभी हमको इसका भी उपयोग करना था, याद आ रहा है क्या। अरे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यक्स धनराशि को, यक्स और वाई को 5:3 के अनुपात में बांटना था। किस अनुपात में बांटना था 5:3। अगर भारत को 5 रुपया मिलेगा तो इसको क्या रुपया मिलेगा 3 रुपया मिलेगा। तो आइए देखते हैं इन दोनों के बीच का अनुपात, आप लोगों से पूछ रखा था। तो पहले तो आएगा ये 52,000 और 52,000, और ये आएगा 1,74,000। बात समझ में आई क्या। अगर इसमें अनुपातिक रेशियो अगर देखा जाए तो भारत को मिलेगा 538 रुपए में से 5 रुपया। बोलिए सही है, 8 रुपए में से क्या रुपया 5 रुपया। अरे भैया ये टोटल 8 रुपया हुआ, 8 रुपए में से भारत को कितना 5 रुपया। अगर वही विदेश की बात करें तो 8 रुपए में से क्या रुपया 3 रुपया, ये 84 आएगा। अगर गलती हो गए तो कुटाएंगे सब लोग, अरे मारेंगे, इतनी मार सुधर जाएंगे अभी, इतना जानिएगा। अब हो गया होता गलती तो कहते सब मास्टर साहब को आ ही नहीं रहा है। ये क्वेश्चन छोटी मोटी नहीं है, लेवल सीधे मैंने उठा दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा 8 से 8 की कहानी खत्म। 8 से 8 की कहानी 17 तिया एक, तो 17 से तो 3 से तो कटेगा नहीं, कि कट जाने वाला है, कुछ कटेगा जरूर। 1 2 3 0, 1 2 3 0। अरे बोलिए सही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से कटा दीजिएगा, और 2 से जब कटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 से कटाने पर कितना आएगा पते नहीं है इन मूर्खों को, 26 आएगा। और 26 गुणे कितना 5, और अगर इसको 2 से कटा दें तो 9 और 2 गुणे कितना 3 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से कटा देंगे तो ये 13, और 2 से कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 46 और गुणे 3, और यहाँ पे 13 गुणे 5 और 13 पचे 65, 13 पचे 65 ऑप्शन दिख रहा होगा, 13 पचे 65 ऑप्शन दिख रहा होगा। क्या ऑप्शन 13 पचे 65, और देख रहे हैं कि 6 3 18, उत्तर क्या है सही है। एक बार उतारिए फिर से बताते हैं, एक बार पहले उतार लीजिए फिर से बताते हैं। सीधे मैंने लेवल उठा दिया है, थोड़ा सा आपको आज झकझोरने के लिए, कि आप इतना मत समझिए कि बहुत आसान है। लेकिन हाँ, इसको मैं कुछ ऐसे तरीके से बताऊंगा या कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली एग्जाम में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी और उत्तर आके चलाएगा। पहले एक बार उतार लीजिए। सीधे मैं चाहता हूं कि हाई लेवल के क्वेश्चन को कभी कभी बीच में दे दिया करूं। चले हाँ चल रहा है, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज गया है, जल्दी उसके बारे में उत्तर दीजिए व्हाट्सएप पर। हो गया भैया, मिटा दे। जब देख के छापना ही होता तो कई पीढ़ी नहीं बिता के आराम से छापते हैं आप लोग। छापिए। चलिए देखिए इधर, इस क्वेश्चन को फिर से लगाते हैं। पहले तो ये बताइएगा समझ में थोड़ा बहुत आया, हम हटा देते हैं इन कक्का को। अब सीधे चलते हैं कहाँ भारत, कहाँ चलते हैं भारत की पूरी कुंडली एक साथ और विदेश की कुंडली क्या एक साथ।
अब यहाँ पे आइए भारत में, भारत की आबादी 2000 क्या 13 और 14, 2013 में 3 और 14 में 3.5 और टोटल जोड़ा तो 6.5, लेकिन 100 के रेशियो से है। कितने की रेशियो से? 100 की रेशियो से है। लेकिन एक पुस्तक की कीमत कितनी है? 800। एक पुस्तक की कीमत 800 और इसी पे मिलेगा 10% की रॉयल्टी, इसी पे मिलेगा 10% की रॉयल्टी। और लेकिन 5 संबंधित 3 के अनुपात में दे रखा था, 5 संबंधित 3 के अनुपात में देख रखा था, तो 5 बटा में कितना? 5 बटा में कितना? 8। एक ही साथ पूरी कुंडली ले जाइए, सारा उत्तर एक साथ आपको मिल जाएगा। देखिएगा जब इसको हल करेंगे, जब इसे हल करेंगे तो आपको जवाब आपके नजरों में नजर आएगा। ये देखिएगा 0 से दोनों 0 खत्म और 8 से 8 खत्म, इस 10 से ये दशमलव खत्म, ये 10 से दशमलव खत्म। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे 65 में 5 से क्या कर दिया जाए? गुणा। 65 में 5 से क्या कर दें? गुणा। और जब 65 में तो 5 पचे 25 हो जाएगा और 5 6 के 30 और 2 कितना? 32 के आगे डबल जीरो, ये 100 वाला समझ में आ गया? ये भारत का एक साथ निकल कर आ गया। और जब भारत का एक साथ, देखिए पहले तो मैंने सोचा कि तोड़ तोड़ के बता लें, वो थोड़ी बहुत समझ में आई, लेकिन ये वाली पूरी कुंडली समझ में आ रही होगी। क्या है ये? तो 2013, ये क्या है? 2014, टोटल हुआ 6.5। अब यहाँ पे 100 की यूनिट में रखा गया है। अब बताएगा किताब की कीमत कितनी? 800। रॉयल्टी कितना? 10%। अनुपातिक रेशियो क्या है? 5 रुपया चाहिए, कितने में से? 8 रुपया। पूरा को हल करके लाया रिजल्ट 32,000 कितना? 500। उस तरह से भी तो उत्तर आना चाहिए। अब आते हैं हम विदेश। कहा? विदेश चलते हैं। और जब विदेश चलेंगे तो विदेश में क्या होगा? 2016-17 का मामला है क्या कि 2014-15, 15-16, 15-16 में जब चलेंगे तो 15 में है 5.5, 16 में है 6 और ये हो गया 6 5 11 दशमलव, मल्टीप्लाई बाई कितना? 100। एक किताब की कीमत 1000 रुपया है, एक किताब की कीमत 1000 रुपये है और उस पर रॉयल्टी मिलेगी 16%। सही है का? अब बताइएगा इसमें से अब 5 रेशियो खत्म, तो कौन सी रेशियो? 3 बटा में, 3 बटा में 100 से 100 की कहानी, 0 से दशमलव की कहानी खत्म। समझ में आ रहा है? अब बताइएगा 8 दुना के, 8 दुना के, और यहां से देख रहे हैं कि 115 बचा है, 115, 115 का दोगुना करेंगे तो 230, 200, अरे बुद्धुओं 200 आ 230 में अगर हम 2 गुना 3 गुना कर दे तो 30 तिहाई 90 या 2 तिहाई 6, कैठो जीरो यहाँ बचा है, 2 जीरो उतार दे तो विदेश की मुद्रा 69,000, अब भारत की मुद्रा है 32,500। अरे बोलिए यही ना था क्वेश्चन, कह रहा था कि विदेश भारत के साथ विदेश का क्या अनुपात है? भारत के साथ तो भारत भैया 32,500 है, अब विदेश जो है 69,000 है। 2 जीरो से 2 जीरो की कहानी खत्म। और मुझे लगता है ये 5 से कटेगा, अब 5 से कटेगा तो 5 छका 30, अब 5 पचे 25, 5 एक कम 5 और यहां से 5 तिहाई 15 और 5 वठे 40 और डायरेक्ट अनुपात का उत्तर मिलके आ गया 65 रेशियो 100 कितना? 38। कोई ऑप्शन था क्या? कोई ऑप्शन था? बोलते का है नहीं, ऑप्शन था या नहीं? ये रहा आंसर। तो देखिए वही क्वेश्चन को बस एक बार जब आप लगा लेंगे तो दूसरी बार देखिए 2 लाइन का काम, दूसरी बार क्या है? 2 लाइन का काम है। एक बार में पूरी भारत चाहिए और दूसरी बार में पूरा कहां? विदेश जाइए। भारत और विदेश का रेशियो पूछ रहा था, आप उत्तर बता सकते हैं। कितने लोगों को अब समझ में आया? ईमानदारी से हाथ उठाएं। आ गया सभी लोगों को? विपुल को तो आएगा नहीं, भगवान आपका भला करे। उतार लीजिए, छोटा है आपका, छाप लिए। ये वाला समझ में आया थोड़ा बहुत? आइए अगला क्वेश्चन है, इसी पे परेशान ना हो।
जल्दी करिए, डायग्राम वही है भाई, उत्तर बताना है, जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो हम लोग लगा लेंगे। हाँ क्वेश्चन वही है, बस आप लोगों को क्वेश्चन उतारना, लास्ट वाला लाइन, क्वेश्चन वही है, डायग्राम वही है, निर्देश वही है, सब कुछ, लास्ट का क्वेश्चन बदला हुआ है भाई, लास्ट का क्वेश्चन बदला हुआ है केवल, सब कुछ वही है। 2012-15 के दौरान भारत में बेची गई पुस्तक की संख्या बताइए। अब इतना अच्छा क्वेश्चन का उत्तर ना जब आप दे पाया तो जिंदगी में कभी उत्तर ना दे पाएंगे। 2012 से 15 के दौरान भारत में बेची गई कुल पुस्तक की संख्या कितनी है? जल्दी करिएगा। 2012 से लेकर 2015 में भारत में जितनी किताबें बिकी हैं, अरे भैया उसी का जवाब दे दीजिए। चलिए, अपने से लगाए हैं कि देख के लगाए? चलिए भैया आइए देखिए, 2012 का भारत में, 2012 का भारत में ढाई, भारत में ढाई 2.5, ये 13 का 3, 2014 का 3.5 और 2015 का 5, इन सब की रेशियो मल्टीप्लाई बाई कितना? 100। तो अब ये ढाई और 3 छः, छः 3 9, 9 और 5 कितना? 14, 14 गुणे 100 बराबर कितनी पुस्तकें बिकी भैया? 1400। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यही चीजें आसान लग रही हैं, तो पहले तो भाई टफ तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अभी आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ईमानदारी से वो हाथ उठाएं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो पहली बार पढ़ रहे इस लेवल के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, बाकी डायग्राम तो बहुत पढ़े होंगे आप ऐसे, लेकिन हम इस लेवल की चर्चा कर रहे हैं, सीधे वहां जहां एग्जाम की टकरार हो, हम उनकी चर्चा करना चाहते हैं। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 10 7 2019। अरे हो जाएगा, हो जाएगा कि हो गया? हो गया। आइए अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, जल्दी करिए, सब कुछ वही है। अच्छा बदल गया है, चलिए भैया बदल गया है तो डायग्राम बनाइए, बदल गया है तो डायग्राम बनाइए। थोड़ा बहुत हम भी आप लोगों के साथ बना दिया करेंगे। दूर वाले जो हैं उनको नहीं दिख रहा है, इसलिए हमको बनाना पड़ रहा है, इससे बढ़िया तो हम अपने मार्कर से बना दिए होते।
कलरफुल वाले का मतलब होता है पास, और इसका मतलब होता है वेस्ट, मतलब अनुत्तीर्ण, फेल। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए। पहले तो जो जुड़े हुए हैं लाइन ऑनलाइन, वो बता दें कि वो दिख रहा है कि नहीं। ये 2013-14 है, ये 2014-15 है, ये 15-16 है, ये 16-17 है, ये 17-18 है। आप लोग किताब, अगर आप लोगों के पास है तो किताब भी लेके रखा करिए, आप लोग किताब भी लेके रखा करिए, जल्दी करिए। डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए सभी लोग। बन गया क्या? निर्देश लिखना, अच्छा निर्देश लिखवाना है। डायग्राम अगर बन गया हो तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। ऐसे मुझे लगता है कि लिख देने से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लिख देने से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। अगर आप सभी लोगों ने लिख लिया है तो आगे बढ़े। क्लियर नहीं हो रहा है, काहे नहीं क्लियर हो रहा है? ये 150 लिखा है, ये 100 है, ये 200 है, ये 100 है, क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? क्लियर नहीं हो रहा है तो किताब अपने पास रख लीजिए आप लोग, ठीक है। हट जाए हम। चलिए भैया छापिए तब। चले, जल्दी उतारिए, जल्दी बढ़िया से थोड़ा डायग्राम बनाया करिए आप लोग। ये वाला जो है वो 0 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 150 है, ये 200 है, ये 250 है, ये 300 है, ये 350 है। आज की क्लास पढ़ लीजिए, कल एकदम क्लियर दिखेगा, कल वाली सारी क्लास क्लियर दिखेगा। अच्छा सन भी लिख दें, सन 2013 से शुरू करिए और सब ले जाके 18 तक पहुंचा दीजिए। मिटा दे इसको, सभी मिटाएं। चलिए आइए, अब आपको लिखना है निर्देश। निर्देश लिखिए। निर्देश तो सबको दिख रहा होगा, निर्देश तो सबको दिख रहा होगा। निर्देश है कि दिया गया दंड आरेख में 5 शैक्षणिक वर्षों में 2013-14 से लेकर 2017-18 के दौरान स्कूल के परीक्षा फल को विद्यार्थियों की संख्या के रूप में दर्शाया गया है। जल्दी करिए। निर्देश तो साफ दिख रहा होगा, दिया, हम खुद मोबाइल में देख रहे हैं ताकि लड़कों को दिक्कत ना हो। दिया गया दंड आरेख 5 शैक्षणिक वर्षों में 2013-14 के 2017-18 के दौरान स्कूल के परीक्षा फल को विद्यार्थियों की संख्या के रूप में दर्शाया गया है। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के बीच का अंतर किस शैक्षणिक वर्ष में सबसे अधिक रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है भैया, नीचे वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन है। अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। आधा सोच रहे हैं कि पहले लिख लेने दीजिए।
डन। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज कर रहे हैं, मतलब सॉरी क्वेश्चन का इसका रूप बदल रहे हैं। जल्दी करिए, हो गया हो तो बताइए, अगर हो गया हो तो आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि किस सन की मामला है, इसको हटाइए पहले। जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं क्वेश्चन किताब लेकर रखा करिए आप लोग। हम देखिए शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। 2013-14 की मैं अगर बात करूं तो 2013-14 में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं पास। एक शॉर्टकट में चार्ट बना दे रहा हूं, अगर समझ में आएगा तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये जो है 2000, चलिए ये वाला जो है सन है, ये पासिंग है, और ये क्या है, फेल वाले। ये क्या वाले हैं, फेल वाले। अब आइए हम लोग इन पे चर्चा कर ले जाते हैं। ये मेरा चार्ट है ताकि उनके लिए जो लोग थोड़ा उनको स्पष्ट नहीं क्लियर है। देखिए 2013-14 में अगर देखा जाए तो पास होने वालों की संख्या कितनी थी, 150, और फेल होने वालों की संख्या कितनी, 100। चार्ट के आधार पे यही था। अब बताइएगा 2014-15 की अगर हम बात करें तो पास होने वालों की संख्या कितनी थी, 200, और फेल होने वालों की 100। अब 2015-16 की अगर हम बात करें तो पास होने वाले कितने, 300, फेल होने वाले 50। अब बताइएगा 2016-17 की अगर हम बात करें तो 250 लड़के पास हो गए, 100 लड़के फेल हो गए, और अंतिम कहाँ भाई, इधर कहाँ, इधर देखिए 2017-18 की अगर हम बात करें तो कितने, 300 लड़के पास हो गए, 100 लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। अब तो पूरा डेटा क्लियर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था किस सत्र में, आपसे क्वेश्चन पूछा था किस सत्र में सबसे ज्यादा फेल और पास का अंतर है। तो फेल और पास का अंतर कितने का, 50 का। फेल पास का अंतर 100 का। फेल पास का अंतर 250 का। फेल पास का अंतर 150 का। फेल पास का अंतर 200 का। उत्तर आपको मिल गया कि नहीं मिला, मिल गया या नहीं मिला। 2015-16 में फेल और पास होने वालों का अंतर सबसे क्या था, ज्यादा था। उतार लीजिए, कोई ऑप्शन दिया था, उतारिए जल्दी। अब ये तो सबको दिखा होगा, बल्कि उस डायग्राम से आसान तो यही लगा। तो जानते हैं क्वेश्चन बस समझाने वाला सही रहेगा तो डायग्राम चाहे जैसा रहे वो अपने भाषा में समझाएगा। अब तो मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं रही होगी, ये तो बहुत आसान रहा है। क्यों, हाँ ये है कि उस तरीके के डायग्राम रहेगा तो आधे लड़के कंफ्यूजन और परेशान होते रहेंगे। लेकिन जब भी आपको अगर ऐसा डायग्राम मिले तुरंत अपना डायरेक्ट लिख दिया करिए, इस तरह से डायरेक्टली उत्तर बन के तैयार हो जाएंगे। तो 2015-16 में 250 लड़कों में फेल पास का अंतर जो सबसे क्या था, सर्वाधिक था। हो जाएंगे, उतार लिया, अरे बोलिए, आधा करें, छाप लेने दीजिए पहले, इसी का पैसा लिए। चलें, आइए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं फिर से एक नए डायग्राम के साथ, नए डायग्राम के साथ। ये डायग्राम मैं पूरा डेटा ही लग रहा है कि लिखना पड़ेगा। चलिए मैं डेटा ही बना देता हूँ। ये हमारे देश के धरोहर लोग हैं जो टाइपिंग कर दिए हैं, इनको राष्ट्रपति जी से कह के मेडल दिलवाना पड़ेगा। चलिए डायग्राम बनाइए सभी लोग। अब हम बना रहे हैं, अब तो सबको दिखेगा ना क्लियर। वो सब चाह ही रहे थे कि बनाइए आप, तब आपको भी समझ में आएगा कि बनाना कितना आसान और कठिन है। अच्छा लाल, अब मारेंगे इतनी मार। इसको बड़ा कर दें, इसको बड़ा कर देंगे तो हम देख के लिखेंगे कैसे। चुपचाप बनाइए। 600, 700, ये 800, ये 900, आइए 1000। चलिए आइए देखते, ये 2008 का मामला है, और 2008 में साढ़े सॉरी 2008 में 640 का मामला है।
कितने का मामला भैया? 640। डायग्राम बनाइए। 640 है, पहले बता दिए हैं 640। कितने का मामला है? 640। और इसको आप बढ़िया वाला कलरफुल कर दीजिए। हमारा तो बढ़िया वाला है, हम एक दो बार करेंगे राउंडिंग हो जाएगा। हाँ, जल्दी करिए। आपके पास जितनी स्याही है उल्टा करके निकाल के उसको रखिए। जल्दी करिए। चले, ये रहा आपका 2000 क्या, 2008 था। 2008 था। अब इसी के साथ ये स्कूल ए था, अब स्कूल बी की चर्चा करने जा रहे हैं। इसी में 2008 में ही स्कूल बी की जब चर्चा करेंगे तो स्कूल बी का जो था वो था आपका 550। स्कूल बी का जो था वो 550 था। ये जो डायग्राम था वो 550 था। ये एक तो स्कूल ए है और दूसरा वाला स्कूल क्या है? बी है। जल्दी करिए। एक स्कूल ए और दूसरा स्कूल क्या है? बी है। ये 2008 का मामला था। अब हम लोग चलते हैं 2000 कहाँ, 9 में। और जब 2009 में चलेंगे तो 2009 में टोटल 800। टोटल कितना भैया? 800 डायग्राम में बनाइए। हम बोलते जा रहे हैं 800 वाला डायग्राम बना लीजिए। समझ गए होंगे। हाँ, तो बढ़िया वाला कलरफुल करिएगा। जिसका थोड़ा भी छूटेगा तो समझ लीजिए कि उसका उत्तर गलत पक्का हो। चलिए, ये कितना वाला है? 2009। 2009। और 2009 में हम देख रहे हैं कि 800 स्कूल ए में हैं। अब स्कूल बी ए की बात करें या स्कूल बी की बात करें तो स्कूल बी 520 है। 520 बनाइए आप लोग अपने हिसाब से। 520 बनाइए अपने हिसाब से, थोड़ा सा इससे छोटा। सही है ना? 520 है, 520। आधा कह रहे हैं कि जितना क्वेश्चन लगाने में टाइम नहीं लगेगा उससे ज्यादा क्या डायग्राम बनाने में लगेगा। क्या ये बात सही है? चलिए, तो 2009 में हो गए। अब हम बात कर ले जाते हैं 2000 क्या 10 की। और 2010 में 500 और 600 जल्दी बना लीजिए आप लोग अपने से। 500 और 600 है। मतलब ये वाला जो होगा ये 2010 में 500 आएगा। 2010 में 500 आएगा। और अगर हम बात कर ले जाते इसको तो ये वाला आएगा कितना? 600। हाँ भैया, 500 और 600 है। ये 500 है और ये 600 है। और ये 2000 क्या है? 10। 2000 क्या है? 10 है। बोलते जा रहे हैं तो आप समझ जाते होंगे। अब हम बात कर ले जाते हैं 2011 में 700 750। 2011 में 700 और 750। तो ये रहा आपका 700। और ये रहा रेड वाला 700 कितना? 50। ये 750 है और ये 700 है। और किस सन का मामला है? 2011। 2011 में 700 और 750 है। अब लिखिएगा 2012 का। और 2012 में लिखिएगा 900 और 500 का मामला है। 2012 में 900 और 500 का मामला है। 900 और फिर कितना?
900 और कितना 500। जल्दी बताइए, 900 और 500 का मामला था, बना लिए। 900 और 500 का मामला है, ये रहा आपका 500 और ये रहा 900। लास्ट लिख लीजिएगा 2000 क्या, ये 2012 हो गया ना। अब लास्ट लिखना है 2000 क्या 13, और 2013 में लिखेगा, डायग्राम बनाइएगा आप लोग, क्योंकि भाई स्पष्ट था नहीं इसलिए हमको बनाना पड़ा है। तो 2000 लिखिएगा 13 में 750 और 480, 750 और 480, 750 700 क्या 50 और कितना 480। जल्दी बनाइए। चार सौ अस्सी, ये 750। अब तो डायग्राम सबको दिखेगा। अब बताइएगा ये डायग्राम आपका बन के तैयार हुआ। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक डब्बा बना लीजिए पहले समझने के लिए, और लिख लीजिएगा कि जो ये रेड वाला है वो क्या है भैया, स्कूल बी है, और जो ब्लैक वाला था वो क्या है, स्कूल क्या ए। बन गए। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे देता है और एक ठो केवल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये है आपका एग्जाम, ये है आपका क्या एग्जाम। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो स्कूल ए और बी समझ में आ गया, मिटा दे इसको, मिटा दे। अब आइए हम लोग निर्देश पे चर्चा करेंगे कि निर्देश में क्या था। तो निर्देश को कहिए तो बड़ा कर देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे तो बेस्ट है। नीचे लिख दे रहे हैं, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो बताइए, क्योंकि उसको चेंज करना संभव नहीं, उसको हटाएंगे तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। नीचे निर्देश लिखे हुए हैं, अगर आप लोग समझ जाते हैं तो बेस्ट है। दिए गए दंड आरेख बार ग्राफ 6 साल के लिए 2 स्कूलों में, जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए, दिख तो रहा है। दिए गए दंड आरेख बार ग्राफ 6 साल के लिए 2 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है, विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। किस वर्ष में 2 स्कूलों की विद्यार्थियों का संख्या किस वर्ष में 2 स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है, का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है, निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है। निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है। बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जाएंगे, निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है। चलिए भैया जल्दी करें, हो गया ना ये। पहली बात तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा था वो समझना जरूरी है, अब फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा था, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था कि दिए गए दंड आरेख में बार ग्राफ में 6 साल के 2 स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। किस वर्ष में 2 स्कूलों के विद्यार्थियों का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक था। अगर जो लोग
जो लोग लिख लिए हैं ठीक है, जो लोग नहीं लिखे हैं वो रिपीट करके लिख लें, और जिस लड़के को अगर दिक्कत होगा तो हमसे व्हाट्सएप पे बातचीत करेगा, हम उसको लिंक दे देंगे। आइए, लेकिन रोज नहीं, केवल आज, क्योंकि आज का मामला थोड़ा सा क्रिटिकल है। अब बताइएगा, अगर हम दो स्कूलों की चर्चा करें तो दो स्कूलों का देखिएगा, 2008 था क्या, 2008 था। अब 2008 में अंतर कितने का है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए, 2008 का अंतर कितने हैं, तो 640 और अंतर है 550, तो अंतर मिला कितने का, 90 का। अंतर कितने का मिला, 90 का। हम 2009 की बात कर ले, 2009 में अगर अंतर देखा जाए तो 2009 में बता दीजिए अंतर कितने का है, 800 और अंतर है 520, अंतर क्या हुआ, 200, 200 सही है। अगर हम बात कर ले जाते हैं, इस पे चर्चा अगर कर लें, कौन सा, 2010, तो सबको पता चल रहा होगा कि 2010 का जो अंतर है वह है 600 और कितना, अंतर का मतलब ही होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देना, घटा देना। 2011 और के अंतर की अगर बात करें तो आप बताइएगा, 2011 की बात करें अंतर, तो 700 और 750 का अंतर कितना आएगा, 50 आएगा। 2012 की अगर अंतर की बात करें, 2012 के अंतर की बात करें, तो आप सबको एहसास हो रहा होगा कि प्रश्न बस लिखने में जितना टाइम लग जाए, हल करने में उतना टाइम नहीं है, केवल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। 2013 की बात करें तो 750 में से किसको घटा देना है, 480 को घटा देंगे तो 250 और 30 कितना हो गया, 200, 200, 270, चलिए चले, अरे बोलिए सही है। अब बताइएगा, क्वेश्चन जो भी कह रहा था उसका जवाब आप खुल के दीजिए, शायद आपको बेहतर महसूस होगा। आप बताइएगा क्या क्वेश्चन कहा था, बता दीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन करा कि किस वर्ष में सर्वाधिक अंतर था, तो ये बताइएगा, यहाँ 90 का अंतर, यहाँ 280 का अंतर, यहाँ 100 का अंतर, 50 का अंतर, ये लीजिए कितने का अंतर, 400 का अंतर। और हम लोगों को लग रहा है कि यही वाला उत्तर होगा, बोले सही है, और यही वाला उत्तर होगा। तो देखिए, इतना डायग्राम बनाया गया, इतना समय बर्बाद किया गया, और इसका उत्तर, तो एग्जाम में यही होता है, क्वेश्चन देखकर लड़के भड़क जाते हैं और क्वेश्चन छोड़कर सीधे कहां बढ़ जाते हैं, आगे। क्या आप लोगों को लगता है कि अगर अब मौका मिलेगा तो पहले इसी को ढूंढ के करेंगे, क्योंकि केवल अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। अगर अर्थ समझ में आ गया तो उत्तर तो देखिए कहीं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अब पूरा दिमाग लगा, अब आप सोच रहे हो कि मन ही मन की बताइए, इतना मेहनत किया और यहाँ के तुरंत में उत्तर आ गया। जल्दी उतार लीजिए, बाकी हम लोग चलते हैं। आंसर होगा आपका, आंसर होगा 2012, आंसर होगा 2012। अरे छाप लीजिए, ये चार्ट बना लीजिए, काम आएगा आपको। और अगर आपको आया तो आया, आपके लड़के को काम पक्का आएगा। क्या योगी तो नहीं ना बनना है, हैं? कुछ कहें, जल्दी करिए, हम हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते हैं। आयुष कह रहे हैं, हो गया। हम आप लोगों के दुख दर्द समझ रहे हैं, लेकिन पाई चार्ट एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम को पीटी को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप लोग कहिए तो लेवल थोड़ा नीचे कर देंगे, या फिर एक विकल्प हो सकता है कि ऑफलाइन वाले जहां जहां हैं डायग्राम हम थोड़ा सा क्लियर बनवा कर दें, और दूसरी चीजें उसका फोटो स्टेट करके आपके हाथों में डाल दें, और बाकी हम आए और एक्सप्लेन करके खत्म कर दें, ठीक ना, इतना पॉसिबल है, मिटा दें। चलिए आइए, एक क्वेश्चन अंतिम है डायग्राम का, एक क्वेश्चन अंतिम है, जल्दी करिएगा। हाँ, डायग्राम बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा नहीं पूरा बड़ा कर देंगे, इहो इंस्टीट्यूट है, जल्दी करिए। अंक नहीं दिख रहा होगा कुछ लोगों को, चलिए आइए हम आपका सपोर्ट कर दे रहे हैं।
इधर देखिए, ये कहाँ से आ गया भैया, ये है और फिर ये वाला है, ये कलरफुल है। चलिए इसी में हम कर दे रहे हैं, आप जल्दी जल्दी डायग्राम बना लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी डायग्राम बनाएं आप लोग, हम बना रहे हैं इसी को रिपीट कर दे रहे हैं, ये सही रहेगा बल्कि। ठीक है, अगला है ये वाला, कहाँ तक है ये बताना पड़ेगा। ये कलरफुल वाला 160 है, कलरफुल वाला 160 है, और दूसरा वाला कलरफुल 280 है। तीसरा कलरफुल 300 है। थोड़ा स्पेस दे के बनाते रहिएगा, स्पेस दे के बनाते रहिएगा, क्योंकि इसके साथ दो दो डायग्राम है। थोड़ा मुझे टाइपिंग नहीं आती है ना, तो ये सब चीजें तो हम रातों दिन मेहनत करके आप लोगों को, एक ही बैच 10 बैच की जरूरत नहीं है। हम तो हमेशा एक ही बात करते हैं, मुझे बहुत करोड़पति नहीं बनना है, लेकिन हाँ बहुत परिवार के बच्चों को सिलेक्शन करा देना है। कभी कभी पड़ोसी को आगे बढ़ते देखने के बाद दिल में इच्छा बढ़ती है, लेकिन फिर बाद में कहते हैं नहीं हम जहाँ हैं वो सही है। ठीक है, अब हमारे 2-3 मूर्ख विद्यार्थी हैं जो थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आबादी यहाँ भी बढ़ जाती। नाम ले ले लाइव में, क्यों विपुल? चलिए ये देखिए, ये रेड वाला से कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा। एक डायग्राम यहाँ, ये देखिए, अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा। आशीष यादव, आपके चाहने वाले हर जगह लग रहे हो गए हैं, जल्दी करिए भैया। ये देखिए लाल वाला 225 है, ये 360 है। एक बार चुनाव में लाल वाले पे कुछ चर्चा बहुत जोरों शोरों से चली थी, शायद आप लोगों को पता होगा, लाल सांड की बात हुई थी, शायद आप सबको याद है। ये बताइए, राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन अगर टीचर कुछ भी बोले तो सब असंभव है। काला वाला 160, ये देखिए 280, ये देखिए 300, ये देखिए 250, ये देखिए 260। आधा करें और ये सब कर दिए, लेकिन ये कौन करेगा? लीजिए भैया ये भी बना देते हैं, आप लोगों की इच्छा है हार्दिक, तो एकदम बढ़िया से कलरफुल बनाइए। ये 0 है, ये 50 है, ये 100 है, ई 150, ई 200, ये आजमगढ़ वाले बोलते हैं, 250, 300, 350 और कितने, 400। आधा करें वर्ष भी लिख देते तो और बढ़िया रहता, मतलब धीरे धीरे सब करा लेंगे। वही ट्रेन वाली हाल है, ट्रेन में बस थोड़ा सा जगह मिल जाए बैठने का, खड़े होने का, फिर कहें भैया थोड़ा सा इधर हो जाइए, फिर उसके बाद बैठ गए, फिर उसके बाद बैग हटा दीजिए, फिर बैठने के बाद क्या दिमाग लगाने लगते हैं, लेटने का। ये लिखिए 2014, ये लिखिए 2015, ये है 2016, ये है 2017, ये है 2018। जल्दी करिए जल्दी करिए, अब पढ़ रहे हैं तो आज इसको भी खत्म कर दिया जाए, अगर पढ़ रहे हैं तो इसको भी खत्म कर दिया जाए। पहले एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए, ये वाला क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जो बनाया गया है, जो बनाया गया है वो क्लियर दिख रहा है या नहीं? एक बार कमेंट करके जल्दी बता दीजिए, एक बार कमेंट करके जल्दी बता दीजिए। अब याद रखिएगा, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं
कि ये वाला जो है ये ब्लैक वाला इंस्टीट्यूट ए है, ये ब्लैक वाला इंस्टीट्यूट ए है, और ये बिना मतलब सादा वाला जो है वो क्या है, बी है। ये ए और बी जल्दी बना लीजिए और चर्चा कर ले जाते हैं। एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग जल्दी। बन गया है, अच्छा ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात कर ले जाते हैं क्वेश्चन पे। किसकी बात करें? तब तो अगर इसको छेड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बनाए तो इसी पर है। बात तो सही है, बनाया तो इसी पे है। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिए तो देखें बोलने से कितने लोग लिख ले रहे हैं, बोलने से कितने लोग लिख ले रहे हैं, देखें लिखते हैं, बोलें। या तो फिर डायग्राम बन गया है तो कोई बात नहीं, हम इसको नीचे लाते हैं, कोई बात नहीं, डायग्राम का कॉपी पेस्ट हो गया है। लीजिए छोटा कर दे, थोड़ा सा छोटा करेंगे, फटेगा नहीं, है ना। चलेगा अब। अरे ऑनलाइन वालों को दिखेगा, वो मेडिकली फिट है सब, कह रहे हैं सब नहीं दिख रहा है। चलिए भैया नहीं दिख रहा है तो पहले ये तो लिख लीजिए। कुछ हाँ दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। चलिए हम बोल दे रहे हैं, एक बार बोल दे रहे हैं, आज किसी तरह से पढ़ लीजिए, कल से ऐसा कुछ होने के चांसेस नहीं रहेंगे। दिए गए दंड आरेख, दिए गए दंड आरेख 5 वर्ष की अवधि के दौरान, दिए गए दंड आरेख, दिए गए दंड आरेख 5 वर्ष के अवधि के दौरान संस्थान ए और बी में, संस्थान ए और बी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, ए और बी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकित विद्यार्थियों की, नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है, नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है, नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। हो गया। अगर बोलने पे नहीं लिख पा रहे तो कैसे लिखेंगे अब? नामांकित विद्यार्थियों की किसको दर्शा रहा है? संख्या को दर्शाता है। लिखिए, क्वेश्चन लिखते रहिए, हम बोलते जा रहे हैं। 2014, 16 और 18 के दौरान, 2014, 16 और 18 के दौरान, क्वेश्चन है 2014, 16 और 18 के दौरान, 2014, 16 और 18 के दौरान संस्था ए में नामांकित, संस्था ए में नामांकित, हम बोलते जा रहे हैं लिखते जाइएगा, संस्था ए में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या, संस्था ए में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या संस्था बी में 5 वर्षों के दौरान, संस्था बी में 5 वर्षों के दौरान नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या का, नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ऑप्शन पहले नोट कर लीजिए, कितना प्रतिशत है, ऑप्शन नोट करें।
46.8, 44.6, 47.7 और 43.4 और 43.4। जल्दी करिए। अब ये आपके ऑप्शन थे और ये आपके प्रश्न। अब आपका उत्तर होगा और इस उत्तर को आप सब लगाएंगे। जल्दी जल्दी करिए। ये लीजिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्लियरिटी आ गई है और आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन कह रहा था कि 2014, 2016 और 2018 के इंस्टीट्यूट ए के कुल विद्यार्थी और पांचों वर्षों का बी के विद्यार्थी का कितना प्रतिशत है? बी के विद्यार्थी का कितना प्रतिशत है? तो 2014, 16, 18 में 2014, 16, 18 में ए ग्रुप 2014 मतलब 160, बी अब 2016 मतलब कितना? 300, 2018 मतलब 260 और इस तरीके से 2, 3, 5, 5 और 1, 6, 1, 720। सही है, 720। अब बतेगा ये ए ग्रुप के 3 साल का है। अब बी ग्रुप के 5 साल का देख लीजिए और बी ग्रुप के 5 साल का मतलब 225, 360, 375, 325 और 225। जल्दी करिए। 2, 3, 5 कितना? गलत है, 1500। चलिए भैया, 1510 आया है ग्रुप बी वाला। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, यही पूछा था प्रश्न। ए जो है बी का कितना प्रतिशत है? मान रखिए, उत्तर बताइए। मान रखिए और उत्तर बताइए। अब बताइए, ए का मान 720, बी का मान 1510, यक्स बटा में 100, 0 से 0 खत्म, ये आएगा 72 गुणे 100 बटा में 151 बराबर यक्स। अड़तालीस वाले के आसपास जो भी होगा, 47, 47 वही आपका उत्तर होगा। ऐसा कुछ है क्या? अब भाग देना आपका काम है, मेरा काम तो खत्म हो गया। अब देखिए 7200 है, भाग दे लीजिए 151 से। 151, 15 चौका 60, ये 6, यहां से 1 और ये 1। सही है क्या? इसको 0 को बढ़ा दे हम, 15 छक्का 90, 7 बार जाएगा। 7 एक कम 7, 15 सत्ते कितना? 105। और 47 वाला कोई ना कोई विकल्प होगा। बोलिए भैया। तो जो आंसर होना चाहिए वो 47 दशमलव कितना? 7%। कोई ऑप्शन था क्या? तो जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए था आप लोगों का, आंसर होना चाहिए 47 दशमलव कितना? 7%। जो भी ऑप्शन रहा होगा वही आपका उत्तर रहा होगा। तो जो लोग भी हैं लट्ठुडी या मोहम्मदाबाद, जो लोग भी अभी जुड़े हुए हैं,
वो लोग दंड आरेख के सभी क्वेश्चनों को करके लाइएगा और कल हम चेक करेंगे वहां पे कॉपी। दंड आरेख पाई चार्ट में, पाई चार्ट के दोनों डिग्री वाले, परसेंटेज वाले, और दंड आरेख का ये टोटल 5 5 5 पानते हैं कितना, 15 सेट कॉपी चेक करेंगे। इलाहाबाद वालों का सोमवार को चेक होगा, और इलाहाबाद वालों का सोमवार को चेक होगा, और मिटा दिया इसको मैंने, और बाकी लोगों का कल चेक होगा। कल के डेट में हम आ रहे हैं और वहां पे चेक किया जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखा जाएगा। धन्यवाद।